जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। देश भर में एक ही सुर में बदला लेने की मांग हो रही है। सरकार और सुरक्षा बल हालात का बारीकी से मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक संकेत और सैन्य हलचल बता रही है कि भारत इस बार बातचीत नहीं, कार्रवाई के मूड में है। सूत्रों के अनुसार भारत की हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है और इसमें सबसे ऊपर है पाकिस्तान में छिपे आतंक के आका, उनकी ट्रेनिंग कैंप और उन्हें संरक्षण देने वाली पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के ठिकाने। पहले नंबर पर है 26/11, मुंबई का मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद। मुरीदके स्थित लश्कर का मुख्यालय पहले ही भारत की नजरों में है, लेकिन खुफिया सूत्रों ने लाहौर में हाफिज के सीक्रेट ठिकाने का भी पता लगा लिया है। माना जा रहा है कि किसी संभावित सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक में ये टारगेट सबसे पहले ध्वस्त किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर है जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और UN द्वारा घोषित वैश्विक आतंकी। जैश के कैंप भावलपुर से लेकर POK के रावलकोट और कोटली तक फैले हुए हैं। भारत ने साल 2019 में बालाकोटा में जैश के एक कैंप पर बमबारी कर स्पष्ट संकेत दिया था कि सरहद पार हमला अब नई नीति का हिस्सा है। अब दोबारा कुछ वैसा ही होने की चर्चाएं तेज हैं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का। जनरल मुनीर पर आरोप है कि ISI चीफ रहते हुए उन्होंने भारत में आतंकी गतिविधियों को खुला समर्थन दिया। सूत्रों के अनुसार पहलगांव हमले के तार भी उनके कार्यालय से जुड़ते हैं। खबर है कि भारत में हमले के बाद रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के अंदर बने बंकरों में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भारत की हिट लिस्ट में ISI मुख्यालय इस्लामाबाद में स्थित वह इमारत भी है जिसे भारत आतंकी हमलों की प्लानिंग और फंडिंग का सबसे बड़ा अड्डा मानता है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगांव हमले में ISI भूमिका की जांच हो रही है। भारत ये मानता है कि ISI लश्कर और जैश जैसे संगठनों को हर स्तर पर समर्थन देता है, ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंडिंग तक। भारत के रडार पर POK के वो 17 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड भी हैं, जहां से आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता है। ये लॉन्च पैड रावलकोट, कोटली जैसे संवेदनशील इलाकों में सक्रिय हैं और भारत की सुरक्षा के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन तमाम रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है, लेकिन उसकी बेचैनी कुछ और ही कहानी कह रही है। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हाई अलर्ट घोषित है और सीमा पर पाकिस्तानी फौज की हलचलें बढ़ गई हैं। अब सवाल यही है कि क्या भारत फिर से बालाकोट 2.0 की तैयारी में है? अगर हाँ, तो इस बार निशाना सिर्फ एक नहीं बल्कि कई होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।